जय हिंद दोस्तों। गणतंत्र दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 68वीं बीपीएससी से संबंधित जो बीपीएससी आयोग के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट किया है। आज हम उसके बारे में समझेंगे कि वो ट्वीट क्या कहता है। तो जितने भी छात्र 68वीं बीपीएससी देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके साथ बीपीएससी आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं 68वीं बीपीएससी को लेकर, वो भी हम देखेंगे आगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो क्या क्या दिशा निर्देश हैं वो भी हम देखेंगे, और जो ट्वीट करके चेयरमैन साहब ने बताया है वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि उनके ट्वीट का क्या मतलब है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि सबसे पहले जो है 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं इन्होंने। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है बीपीएससी 68वीं सीसीईपीटी परीक्षा, मतलब जो आपका प्री का एग्जाम है कंबाइंड वाला, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है। यहाँ पर आपको सलाह दिया है इन्होंने कि वो निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जो निर्देश आपके पेपर में दिए होंगे, परीक्षा जो क्वेश्चन पेपर में, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ें। विशेष रूप से विकल्पों में बदलाव देखें। यहाँ पर इस लाइन का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। उसके बाद अभी हम बताते हैं आपको। यदि कोई हो और यदि किसी को प्रश्न बहुत कठिन लगता है तो घबराएं नहीं, क्योंकि इसमें सापेक्ष प्रदर्शन ही कोई मायने रखता है। उसके बाद हम थोड़ा सा यही चीज़ इन्होंने इंग्लिश में भी बताई है, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे बीपीएससी 68 सीसीईपीटी कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, particularly look for change in options if any, and not to panic if anyone finds the questions too difficult। फिर उसके बाद आफ्टर ऑल इट्स रिलेटिव परफॉर्मेंस दैट मैटर्स। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि आप जो परीक्षा पीटी की देने जा रहे हैं, तो अभी तक आपने जो 67 तक दिया है उसके अपेक्षा अगर आपको कुछ ऑप्शन में बदलाव दिखता है या कुछ टफनेस ज़्यादा दिखती है तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि एक दो प्रश्न से आपको ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। आप जो आपके साथ जितने लोग परीक्षा दे रहे हैं वो टफनेस सभी के लिए उतनी ही होगी। आप पैनिक ना करें कि आपने मान लो कि आप हमेशा 100 क्वेश्चन आप बनाते थे, इस बार आपसे 60-70 ही प्रश्न बन पा रहे हैं। तो वही हालत सबके जो आपके परीक्षा हॉल में आपके साथ बैठे हुए हैं सभी को वो चीज़ें टफ लगेंगी, एक आध दो लोगों को छोड़ के। तो सीरियस कैंडिडेट जो हैं पैनिक बिल्कुल ना करें। इस बार परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो बदलाव के साथ आएंगे दोस्तों। ये इन्होंने इशारा कर दिया यहाँ पर कि इस बार बदलाव होने जा रहा है, जो आपके क्वेश्चंस होंगे और उनके ऑप्शंस में भी बदलाव होगा, इसलिए आप उसको केयरफुली पढ़ें। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी पढ़ के आपने जो कुछ पहले से पढ़ा हुआ है, कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीज़ पढ़ के जाते हैं हमारे माइंडसेट में हम बार बार उस चीज़ को गलत हमने पढ़ रखा है, और अगर हमसे कोई पूछता है तो गलत ही हमारा आंसर निकलता है। तो वो चीज़ झटके से वहाँ पे आपको अगर ऑप्शन दिख जाए, आप उसे तुरंत चूज़ मत करिए। पहले आप कायदे से पढ़िए पूछ क्या रहा है, उसमें सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। जैसे पूछा जाता है उसमें नोट आप कभी कभी इग्नोर मार देते हैं, नोट नहीं देख पाते, या कभी कभी कुछ और ऑप्शन रहता है और सेम ऑप्शन अगर आपको कुछ और दिख गया तो वो जल्दबाजी में आपने गलत कर दिया। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रश्न जो हैं वो थोड़े से टफ होंगे इस बार, क्योंकि देखिए बदलाव हुआ है पैटर्न में भी इस बार, और निगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जाहिर सी बात है इस बार इसमें चेंज होगा। तो आप लोग घबराए नहीं, इसीलिए इन्होंने पहले ही आपको एडमिट कार्ड आने से पहले ही आपको बता दिया है कि आप घबराएंगे नहीं। जो आप ओवरऑल क्वेश्चन आप करेंगे और आपके साथ वाले जितना करेंगे कट ऑफ उस पर जाइए, क्योंकि देखिए पिछली बार इतनी हाई कट ऑफ गई थी, लोगों ने कहा कि पेपर बहुत आसान था और लोग तैयारी बहुत, और फिर भ्रष्टाचार दुनिया भर की बातें थी, वो सब आप एक तरफ रखिए। इस बार इन्होंने ऐसा काम किया है कि कुछ भी चीज़ें जो है उसमें दिक्कत ना करें, टफनेस भी थोड़ी सी बढ़ाई जाए और कड़ाई भी बढ़ाई जाए, और जो कुछ चीज़ें हैं सही से की जाए, इसलिए इन्होंने आपको पहले ही आगाह कर दिया है। इसके साथ कुछ दिशा निर्देश भी आयोग के हैं दोस्तों, वो हम देखते हैं क्या दिशा निर्देश हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 68वीं बीपीएससी जो है पीटी अभ्यर्थियों के सामने खुलेगा प्रश्न पत्र, ये है खबर, ये आयोग की तरफ से। और इसमें इन्होंने कहा है कि जो कोई भी, जो आपको पता है कि 805 केंद्र बने हैं, दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक परीक्षा होगी, और आपको मतलब 11 बजे आपको एंट्री ले लेनी है। 11 बजे के बाद यहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और उसका प्रश्न पत्र आपके सामने ही खोला जाएगा, 11:50 के बाद ही खुलेगा प्रश्न पत्र जो है उनके सामने ही। और जो परीक्षा आप जब दे लेंगे तो
वो सील होगा आपके सामने, उसके बाद छोड़ा जाएगा आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को देखिए, यहाँ पर ऐसा कहा तो नहीं गया, लेकिन पिछली बार हमने देखा कि छात्रों की ये शिकायत थी कि वहाँ पे जूते पहन के कहीं कहीं नहीं जाने दिया जा रहा था। ठंड का मौसम है, लेकिन आप उन सब तैयारियों से अपने जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर किसी ने प्रश्न पत्र लीक किया, वायरल किया, तो वो 5 साल के लिए बैन होगा। ये आप देख पा रहे होंगे, 5 साल के लिए उसको बैन कर दिया जाएगा, प्रश्न पत्र अगर कहीं से भी लीक होता है तो इसलिए आप यहाँ पर बहुत सतर्क रहेंगे। प्रश्न पत्र अगर कोई अफवाह उड़ा रहा है या कुछ अलग तरीके की बातें हो रही हैं तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप अपने एग्जाम पे ध्यान दीजिए। और यहाँ पर सीधा सीधा कह दिया गया, प्रवेश पत्र, पेन और आईडी के अलावा कुछ भी आप लेके नहीं जाएंगे। प्रवेश पत्र आपका, ओरिजिनल आईडी कार्ड जो आपने उसमें अपने फॉर्म फिलअप में उसका डिटेल भरी है वो आपकी आईडी रहेगी। और आपका जो है पेन, प्रवेश पत्र, पेन और आईडी, इसके अलावा कुछ भी अलाउ नहीं है। यहाँ पर आपने देख लिया। और इसमें आपको बता दिया गया है कि वाइटनर और जो है ब्लेड वगैरह का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपका जो है पेपर रद्द कर दिया जाएगा, मार्कशीट रद्द की जाएगी। सीधी सी बात है। तो इसलिए इस बार आप बहुत सतर्क रहेंगे। निगेटिव मार्किंग के बारे में आपको हमने बता दिया है, चैनल पर आप देख सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे देता हूँ आपको। कोई भी अपडेट आती है तो हम उस पर आपको अपडेट कर देते हैं। तो हम शुभकामना आपको ये देते हैं कि आप सफल हों इस बार, और शांति से बहुत सही से पेपर दीजिए। बहुत ज़्यादा टफनेस नहीं होगी, ये होगा कि पहले से ज़्यादा टफ पेपर होगा। ये मानकर चलिए कि पहले से ज़्यादा पेपर टफ होने जा रहा है, लेकिन इतना भी टफ नहीं होगा कि आप बना ना पाएँ। अगर आपने सीरियस पढ़ाई की है, सही से पढ़ाई की है, तो घबराएं नहीं, अच्छे से पेपर करें। अगर आपके लिए कुछ चीज़ टफ हो रही है तो वो सभी के लिए टफ होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बार सफल होंगे। कोई अपडेट होता है तो हम आपको जो है अपडेट करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लेंगे तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।